भारत एक ऐसा देश जो अपने प्राचीन इतिहास, विविध परिदृश्यों और समृद्ध संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ अन्य देशों की संस्कृति का केंद्र पुरुषों को रखा गया है, वहीं भारत की समृद्ध संस्कृति का केंद्र महिलाएं हैं। भारत में पुराणों से लेकर पुरातन काल तक महिलाओं और पुरुषों को एक समान माना गया था। यहाँ तक कि पुराणों में महिलाओं को शक्ति, समृद्धि और सद्बुद्धि का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती थी, जिसका अनुसरण हम सभी आज तक करते आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिलाओं का सम्मान और स्थान पुरुषों के बराबर होता था। उन्हें देवी और माँ के रूप में देखा जाता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति और अच्छी हुई। उन्हें सम्मान के साथ साथ आज़ादी भी मिली। विवाह के लिए लड़कियों की शिक्षा को एक महत्वपूर्ण योग्यता के रूप में देखा जाने लगा। शिक्षा के मामले में लड़कों और लड़कियों दोनों को एक समान अवसर दिया जाता था। उपनयन संस्करण का पालन करने के बाद लड़कियों को भी गुरुकुल में अपना जीवन व्यतीत करने की अनुमति थी। उपनिषदों के युग में भी महिलाओं की श्रेष्ठता में कोई आंच नहीं आई। कई महिलाएं अध्यात्म का उच्चतम ज्ञान रखने वाली शिक्षिकाएं होती थीं, जो इस युग की एक बड़ी विशेषता थी। पर हम गौर करें तो आज के दौर में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले लगभग 14% तक गिर चुकी है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 तक भारत की औसतन साक्षरता दर लगभग 78% थी। 2021 के सर्वे में भारत के पुरुषों की साक्षरता दर जहां 84.7% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 70.3% है। इतना ही नहीं, जहां शहरी महिलाओं की साक्षरता दर 82.8% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की साक्षरता दर केवल 65% है। एनएसओ द्वारा किए गए अन्य सर्वेक्षण में पाया गया कि स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा पूरी करने वाली महिलाओं की संख्या और भी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2.2% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 13% महिलाओं ने ही स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा पूर्ण की है। पर क्यों महिलाओं की स्नातक शिक्षा दर इतनी कम है? क्या कारण रहा कि वो अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई? अपने इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम एक ऐसी महिला से मिलते हैं जो अपनी स्नातक की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाई। साथ ही हम उनके परिवार वालों से भी मिलकर बातचीत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है कलावती देवी। कलावती जी, क्या वजह रही कि आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई? नहीं किए, उतना कोई शौक रहता है बाप माई के तो पढ़ाता है। बाप माई के पहले के तो इतना शौक ही नहीं था बूढ़ लोग के। अब ना इतना है कि बाल बच्चा का भी पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। उतना महत्व नहीं था। पहले गांव में रहते थे, उतना पढ़ाई को महत्व नहीं था। माँ अकेली थी घर में काम करने, ये करो वो करो, और में हम फंस गए थे, पढ़ाई नहीं की। आप जब पढ़ रही थी तो आपकी क्या इच्छा थी? अब क्या बनना चाहती थी? पहले देखिए, बनना तो चाहते करते थे, तो क्या करें, नहीं बन पाए। अब पहले उतना शौक भी नहीं था। पहले उतना आदमी जानकारी नहीं था कि पढ़ाई पढ़ के ये चीज बने, ये चीज बने। शौक तो अभी हुआ है। आपको कभी अपनी शिक्षा छूट जाने का अफसोस नहीं हुआ? हुआ तो क्या करे, पढ़ने के शौक कितना नहीं रहता है। सब कोई रहता है पढ़ने के शौक। तो हमने के बाप माई वैसा थोड़े था। पहले के गांव के पहले कामे खोजते थे घरे में, पढ़ाने का उतना शौक नहीं था। पढ़ल लिखल जेकर बाप माई रहती थी ना, तो पढ़ाती थी माँ। तो माँ तो अनपढ़ अपने थी,
पहले के जानबे करते हैं तो हमने के करते पढ़ाई तो नहीं पढ़े, अफसोस तो लगबे करता तो है। क्या आप अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करेंगी? सोचेंगे यदि सब चीज के साधन मिल जाएगा तो घर में बैठल बैठल कुछ काम करते हैं। आपने अपने घर वालों से कभी अपनी इच्छा नहीं जताई कि आपको अभी और पढ़ना है? हाँ, बात की है, नहीं सलाह की है कि ना कहाँ जाना है, लड़की है घर में रहो। पहले तो ये सब सोचते थे ना, अब ना है कि लड़की लोग अकेले भी जाके कॉलेज करके उस समय नहीं निकलने देते थे लड़की लोग को। ना अकेले नहीं जाना, क्या करना, अफसोस करते रहे। अब अफसोस लगता है ना कि अब पढ़ाई हम करते हैं कुछ बनते हैं तो अब क्या करेंगे। अब तो कोई सवाल ही नहीं है। अब वही बेटा बेटी के सब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बेटे बेटी के करके सब पूरा करेंगे। नाम विकास कुमार सिंह हुआ। ये मेरी माता है कलावती देवी। आपने इनसे कभी पूछा नहीं कि क्यों इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी? इस बात की चर्चा हमेशा होती रही कि आपने क्यों पढ़ाई छोड़ी। पहले के समय था जिस समय लोग पढ़ाई का अभाव नहीं था, कुछ कमी भी होगी, उस तरह का माहौल नहीं था जिस तरह के लोग पढ़ सकते उस समय। और फिर जब इनकी पढ़ाई की समय होगी तो इनकी पारिवारिक स्थिति क्या होगी आज के युग में कोई नहीं बता सकता। आपको कभी भी इनके कम शिक्षित होने का अफसोस नहीं हुआ? नहीं, क्यों होगा। ये तो शुरू से ही हम लोग जान रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत पढ़ी लिखी है, हमें जितना ज्ञान देना चाहिए उतना हमें दी है। यदि ये अपनी पढ़ाई पुनः शुरू करना चाहेंगी तो आप इनका समर्थन करेंगे? अब तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मेंटली और फिजिकली बहुत ही डिपेंडेंट है किसी और पर। लेकिन हाँ, लगता है भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे तो हमारे ओर से, हमारे बच्चे की ओर से। और पहले तो हम सब भी अपने अलग अलग अपने कामों में, अपने पढ़ाइयों में व्यस्त हैं, भाई हमें पालने में व्यस्त कहाँ पढ़ सके। लेकिन हाँ, अब समय है कि अपना टाइम निकालती है, लेकिन विशेष तौर पे तो नहीं हो पाता है। हम सभी जानते हैं कि परिस्थितियों पर किसी का जोर नहीं होता है, कभी यह हमारे पक्ष में होती है तो कभी विपक्ष में। कई बार औरतों को परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पड़ता है, जिसके कारण कई महिलाओं की शिक्षा की डोर उनके हाथों से छूट जाती है। किंतु आज भी कई महिलाएं हैं जो परिस्थितियों में ढलती जरूर है, परंतु अपनी शिक्षा की डोर को छूटने नहीं देती। समस्याएं तो कई आती है, लेकिन वो डरती नहीं है, निडर होकर उनका सामना करती है। ऐसी ही एक निडर महिला है रोमा, जिन्होंने अपनी शिक्षा की डोर को थामे रखा। रोमा, तो जब आपने अपने पढ़ाई की इच्छा को अपने ससुराल और मायके वालों के सामने रखा तो क्या दोनों पक्षों ने आपका समर्थन किया? जी हाँ, जब मैंने अपने ससुराल वाले और मायके वालों के सामने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने की बात की तो उन दोनों ने मेरा पूरा समर्थन किया। ना तो कभी मायके वालों ने मेरी पढ़ाई को लेकर कोई रुकावट की, ना ही ससुराल वालों ने रुकावट की। दोनों ने मेरा पूरा समर्थन किया और मुझे आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन। आप अपने पढ़ाई और अन्य जिम्मेदारियों को एक साथ कैसे संभालती हैं? मैं अपनी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और साथ साथ मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, तो उस कारण से ये तीनों को एक साथ लेके चलने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन परिवार वालों, घर वालों की सपोर्ट से ये सब मैं एक साथ कर पाती हूँ। अपने बच्चे को भी संभाल लेती हूँ, घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरे कर लेती हूँ और अपना पढ़ाई को भी अच्छे से आगे जारी रख रही हूँ। आप अपनी परीक्षा के दौरान पढ़ाई और घर के कामों के बीच कैसे तालमेल बना के चलती हैं? परीक्षा के दौरान अपने घर के कामों में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन मेरे सास, मेरी ननद, ये दोनों मिलकर परीक्षा के दौरान घर के काम अच्छे से संभाल लेती है और मुझे पढ़ाई करने का समय देती है ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। और वो जो भी काम या बच्चा को संभालना हो वो घर में जो भी सदस्य हैं वो लोग संभाल लेते हैं, तो मैं परीक्षा दे पाती हूँ। और परीक्षा के दिन तो वो सारा कार्यभार वो संभाल लेती है, तो मैं कॉलेज आके अच्छे से एग्ज़ाम देके घर जाती हूँ। आप ग्रेजुएशन के बाद क्या और पढ़ना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने
मेरा पढ़ाई में पूरा समर्थन किया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ के आगे ग्रेजुएशन के बाद अपना पढ़ाई पूरा करके कुछ ऐसा कर पाऊँ कि उन लोगों को भी खुशी हो, क्योंकि उन लोगों ने मेरी पढ़ाई में बहुत मेहनत किया है, तो मैं उन लोगों को निराश करना नहीं चाहती। आपकी बहू ने पढ़ने की इच्छा जताई तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? बहू ने पढ़ने की इच्छा जताई तो मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि हमारे समय में लोग लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। इसलिए मैं अपने पैर पर खड़ी न हो सकी और अपने बच्चों को पढ़ाई में मदद नहीं कर सकी। इसलिए मैं अपनी बहू को शिक्षित करना चाहती हूँ। तो अमित जी बताइए, आपकी इनकी पढ़ाई से क्या उम्मीद है? मुझे इनका पढ़ाई से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इनसे इनका भविष्य भी उज्जवल होगा, साथ ही उनका फ्यूचर में एक गोल बन जाएगा। वो अपने लक्ष्य को जैसे जैसे पाएंगी वैसे वैसे हमें और उसे भी हिम्मत मिलेगा। साथ ही जब वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी तो हमारे और हमारे खानदान का नाम ऊंचा होगा और इससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। महिलाओं के अंदर नई नई चीजों को जानने और नई नई ज्ञान एकत्र करने की एक अलग सी चाह होती है, मगर जब कोई महिला की शिक्षा छूट जाती है तो उम्र के एक मुकाम को पार करने के बाद उनके ज्ञान की ये चाह एक बुझते दिए की तरह हो जाती है, जो जलती तो जरूर है पर अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती है और अंततः बुझ जाती है। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के अंदर की झिझक है जो उन्हें शिक्षा की ओर बढ़ने से रोकती है। झिझक ये कि इस उम्र में समाज क्या कहेगा, कोई कॉलेज एडमिशन देगा, अभी की शिक्षा से कदम मिला के चल पाऊंगी क्या। उनके इन्हीं झिझक के जवाब की खोज में हम सभी जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के HOD के पास पहुंचते हैं। तो मैं डॉक्टर संजय भूया, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी जमशेदपुर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर कि जो महिलाएं अपनी शिक्षा जल्दी पूरा करना चाहती है, तो उन सब महिला या फिर कुछ लड़कियों के लिए क्या आपके पास कोई तरह का क्रैश कोर्स, वोकेशनल कोर्स या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स है? बिल्कुल, इस विश्वविद्यालय में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जैसे मशरूम कल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ कोर्सेज हैं और जैसे कथक डांस है, गिटार प्लेइंग है। तो ये 6 महीने से लेके 1 साल का कोर्स है। अगर इसे करती हैं तो लड़कियां या महिलाएं चल के कुछ अपना रोजगार का उपाय ढूंढ सकती हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके यहाँ इस कॉलेज में वोकेशनल कोर्स अवेलेबल है, सर्टिफिकेशन कोर्स अवेलेबल है, तो अगर ये सारे कोर्सेज महिलाएं अगर कर लेती तो बेसिकली उनमें क्या फ़ायदा है? जॉब, देखिए जॉब तो पता नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा भी मशरूम कल्चर, तो मशरूम एक ऐसा फूड आइटम है वो मैंने बहुत हाईली डिमांडेबल है, जो जमशेदपुर में उतना मिलता नहीं है। तो वो अगर कर लेती है और खुद से मशरूम कल्चर करती हैं तो एक अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता है। इसी तरह से बाकी सब सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज में ये भी वो लोग ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि आर्थिक रूप से असमर्थ महिलाओं की शिक्षा के लिए आपके पास कोई स्कॉलरशिप कार्यक्रम है? देखिए, स्कॉलरशिप का दायरा जो है अभी SC, ST और OBC तक सीमित है। वैसे EWS कैटेगरी जो है, जनरल में जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए तत्काल में कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सिटी है, जो ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम है, वो कुछ बात कर रही है ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप के लिए, इन बच्चों को कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो वो ऐसी बात चल रही है। सर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है उन महिलाओं या फिर उन लड़कियों के बारे में जो एक लंबे समय के बाद अपनी पढ़ाई पुनः शुरू करना चाहती है? बिल्कुल शुरू हो सकता है। शिक्षा का कोई एक समय सीमा नहीं होता है। लंबे समय के बाद लड़कियां खास करके वो आती हैं हमारे पास, BEd में नामांकन लेती है, MAd में भी काफ़ी समय बाद लेती है, दूसरे कोर्सेज में भी ले सकती हैं। जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कभी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना होता है, तो कभी भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी संस्था में 30 वर्ष या उससे बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए अपनी पढ़ाई पूर्ण करने का अवसर मिल सकता है? बिल्कुल, कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 30 वर्ष हो जाने के बाद आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं या फिर दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। कुछ एक कोर्सेज में हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शंस हो, बहुत ज़्यादा कोर्सेज में इसका ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप करने के बाद भी कर सकते हैं।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। फिल्म अमर प्रेम का यह संगीत वर्तमान समय में उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो लोग क्या कहेंगे इस डर से अपनी शिक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रही हैं। शिक्षा की आवश्यकता जितनी एक पुरुष को होती है उतनी ही एक महिला को भी है। एक समाज व एक महिला के परिवार होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनके शिक्षित होने की इच्छा का सम्मान करें व उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि जननी के ज्ञान से ही जगत का विकास संभव है।